नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बात करेंगे बड़ी खबर की। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है उत्तर प्रदेश से कासगंज में पुलिस कर्मियों पर जौनपुर के बिकरू जैसा हमला हुआ है। दरअसल शराब माफिया के हमले में सिपाही के शहीद होने की खबर है। वहीं दूसरी तरफ दरोगा जख्मी है। अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई करने के लिए ये पुलिस की टीम पहुंची थी और सिपाही और दरोगा इसमें शामिल थे, लेकिन शराब बेचने वालों ने दोनों को बंधक बनाया। न सिर्फ बंधक बनाया बल्कि बंधक बनाने के बाद में उनके साथ में अत्याचार किया गया, उन्हें जमकर पीटा है, बेरहमी से उनके साथ में बर्ताव किया गया। आरोपियों पर कार्रवाई के लिए फिलहाल यूपीएससी भी रवाना हो चुकी है। वहीं सीएम योगी ने एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ से आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। हमलावरों की तलाश की जा रही है। कई जगहों पर छापेमारी की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, आप इसे इस तरह से समझिए कि ना उन्हें तंत्र का डर है, ना सरकार का, ना प्रशासन का। आज शाम को सिलपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे तो सुना आपने, पुलिस अधिकारी भी बता रहे हैं कि किस तरह से अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एसटीएफ रवाना हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर संज्ञान लिए हुए हैं। सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी विनीत दुबे इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। विनीत, ये पूरा मामला जो सामने आया एक बार फिर से कई सवाल खड़े करता है। क्या उत्तर प्रदेश में बदमाश इतने ज्यादा उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं? सवाल ये कि अभी तक किस तरह से कार्रवाई की गई है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नैना आप। सबसे बड़ी बात यह है कि विकास दुबे का जो पूरा कांड हुआ था, उसका जो हाल हुआ था, जो उसका हल निकला था लास्ट में जाके किस तरीके से वो मार गिराया गया था भागने के दौरान, तो उसको देखते हुए भी किसी ने सबक नहीं लिया और हौसले इतने बुलंद इन अपराधियों के हैं कि वो कुछ भी करने के लिए नहीं चूकते हैं। और एक बार दोबारा से कानपुर के बिकरू कांड की याद दिला दी इस कासगंज कांड ने। मैं आपको घटनाक्रम संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा कि कल दिन का यह घटनाक्रम है जहाँ पर जो सिपाही देवेंद्र और अशोक एसआई जब वो गांव पहुंचते हैं और वहां पर वारंट तामील करने जाते हैं, वांछित को पकड़ने के लिए जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि शराब का अवैध काम वहां पर हो रहा था। भट्टियां वहां पर देखी गई थी और जब उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, पकड़ने की कोशिश की जाती है, तो वो दोनों को अगवा करते हैं, उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट करते हैं जिसमें सिपाही देवेंद्र की मौत हो जाती है और दूसरा जो दरोगा था उनको लहूलुहान अवस्था में जंगल में छोड़ दिया जाता है। काफ़ी सर्च ऑपरेशन के बाद उनको ढूंढा जाता है, उसके बाद अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इसमें सिपाही शहीद हो जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। उन्होंने साफ इस बात को कह दिया कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, साथ ही साथ एनएसए के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यूपीएसटीएफ की टीमें भी लखनऊ से रवाना हो चुकी हैं जो वहां पहुंची हैं और 4 जिलों की जो टीम है, जो पुलिस है, वो वहां छावनी में तब्दील कर दी गई है। पूरे गांव को घेराबंदी की गई है और लगातार विकास दुबे कांड में जो हम सभी के सामने था कि उसमें कहीं ना कहीं जो लूप होल्स थे वो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी थे, तो क्या अगर इस पूरे कासगंज मामले की बात करें तो इस तरह की भी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता, ये कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये तो परतें खुलेंगी और जांच होगी, उसके बाद ही मालूम होगा। लेकिन अपराधी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि यहाँ पर शराब माफिया हो या भू माफिया हो, पहले से ही यहाँ पर बहुत ज्यादा बुलंद और हौसले फूट रहे हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 2019 में एटा में ही, इसी कासगंज में ही 2 घटनाएं सामने आई थी जिसमें पुलिस के ऊपर हमला हुआ था और आरोपी को छोड़ा दिया गया था। और अब एक बार फिर से ये सामने आई है। धीमर गाँव का मामला है और इसमें जो मोती धीमर है, जो मुख्य आरोपी है, वो उसके ऊपर यह पूरा आरोप लगाया जा रहा है कि उसको पकड़ने के लिए वहां पर गए थे और इस पर करीब 11 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और उसने करीब 5 से 6 अपने साथियों के साथ, जैसा कि एडीजी अजय आनंद रात को मौके पर पहुंच गए थे, उन्होंने निरीक्षण किया और उसके बाद इस बात को कहा कि करीब 5 से 6 आरोपी हो सकते हैं और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। लेकिन जिस तरीके से ये सिपाही को दरोगा को बुरी तरीके से मारा गया, उन पर वार किए गए, ये बाकी एक जघन्य घटना है और ऐसे दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जांच हो रही है, पूरी एसटीएफ भी पहुंच रही है और तमाम तरीके से कोई भी सीएम ने भी आदेश दिए हैं कि एक तो 50 लाख के मुआवजे की बात की है, आश्रित को नौकरी देने की बात की है, साथ
साथ ही ये भी कहा है कि किसी भी आरोपी को, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। परतें खुल रही हैं, मौके पर तमाम चीजें हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि वारंट तामील कराने गए थे, इसके अलावा कुछ लोग कह रहे थे कि वहां पर शराब की भट्टियां भी पाई गई हैं, वो भी हमने तस्वीरों में रात को दिखाई थी। जो हमारे वहां के स्थानीय रिपोर्टर वो भी इस बात को बता रहे थे, मौके पर ग्राउंड जीरो पर वो पहुंचे थे, तो ये देखने को मिला था कि किस तरीके से वहां काला कारोबार शराब का हो रहा था। विनीत, जरा मुझे वो जो शराब कारोबारी है, जो मुख्य आरोपी है, उसके बारे में जरा बताइए कि आखिर वो कौन ऐसा शख्स है जो क्या इतना दबदबा रखता है कि उसको ना प्रशासन का डर है, ना सरकार का डर है, ना पुलिस का डर है। आखिर कौन है वो, उसके बारे में जरा और बताएं। देखिए ना, अभी आपने एक सवाल किया था और उसमें आपने कहा था कि कहीं ना कहीं संलिप्तता, जैसे कि विकास दुबे कांड में देखने को मिली थी, वो यहाँ देखने को मिलती है कि ये जरूर जो आपराधिक, वो आदमी अपने घर पर था जिस पर 11 मुकदमे दर्ज है, जो वहाँ का टॉप मोस्ट अपराधी कहा जाता है, जो शराब माफिया, बड़ा शराब माफिया कहा जाता है, वहाँ पर लगातार वर्षों से शराब का अवैध कारोबार होता, वो बिना मिली भगत के नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, और जब ये दरोगा और सिपाही वहाँ पर पहुंचे हैं और उनको रोकने की कोशिश की है या वहाँ पर वारंट तामील कराने गए थे, कुछ जरूर बात हुई होगी, और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया कि उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। उनके हौसले तो इतने बुलंद थे कि ना उन्होंने कानपुर कांड का सबक लिया। सवाल तो यही है विनीत, सवाल यही है विनीत कि क्या आखिर इतने हौसले बुलंद हो सकते हैं? फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जांच होगी, क्योंकि अगर हम विकास दुबे की बात करें तो इसी तरह से संदेश देने की कोशिश की गई थी, सख्त कार्रवाई करते हुए, ताकि ऐसे जो मंसूबे रखते हैं उन्हें समझ में आ जाए कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। विनीत, आपका दोबारा रुक करूं, लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले को तफ्तीश से समझाते अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट के जरिए। रात के अंधेरे में हर तरफ दहशत है। खौफ के साए में पुलिस की एक टीम तेजी से आगे बढ़ रही है। अंधेरे में पुलिस वालों के टॉर्च की लाइटें चमक रही हैं। यूपी पुलिस के जवान उस पुलिस टीम की तलाश में यहां पहुंचे हैं जो शराब माफिया पर धावा बोलने निकली थी। पुलिस की टीम खेतों के बीच टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर तेजी से आगे बढ़ रही है। तभी उनकी नजर खेतों के बीच अर्धनग्न हालत में पड़े यूपी पुलिस के घायल दारोगा पर पड़ती है। खून से लथपथ दारोगा को पुलिस वाले सहारा देकर उठाते हैं, लेकिन वो चलने की हालत में नहीं है। मौके पर मौजूद पुलिस के जवान घायल दारोगा अशोक पाल को उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाते हैं। कुछ ही दूरी पर यूपी पुलिस का कांस्टेबल देवेंद्र घायल अवस्था में पड़ा था। खटिया को स्ट्रेचर बनाकर घायल दारोगा और कांस्टेबल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया। सड़क के किनारे यूपी पुलिस वालों की गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी मिली। मुख्य सड़क से कुछ दूर खेतों के बीच का मंजर भयंकर था। खेतों के बीचों बीच अवैध शराब बनाने का साजो सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस वालों के जूते और कपड़े भी मौके पर मौजूद थे। अपराधियों का यह आतंक कासगंज के नगला धीमर गांव में सामने आया है, जहां बेखौफ बदमाशों ने यूपी पुलिस को खुली चुनौती दी है। यूपी के कासगंज में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। सिरपुरा थाना क्षेत्र के नगला धीमर में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया और दरोगा और सिपाही को बंधक बनाकर जमकर पीटा। जब इसकी सूचना आला अधिकारी को मिली तो भारी पुलिस बल के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया गया। यूपी के कासगंज में बदमाशों के तांडव की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि प्रशासन के तमाम दावों के बाद भी अपराधियों को कानून का खौफ नहीं है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गए पुलिस वालों पर पहले नगला धीमर गांव में हमला हुआ, उसके बाद घायल पुलिस वालों को अज्ञात जगह पर ले जाया गया। कासगंज कांड के मुख्य आरोपी का नाम मोती धीमर बताया जा रहा है। मोती धीमर पर 11 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। मोती धीमर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी हुई है। अपराधियों की तादाद 5 से 6 बताई जा रही है। कई थानों की पुलिस बदमाशों की अब तलाश कर रही है। कि दरोगा जी जो जिस समय उनको वहाँ से लाया जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि मोती धीमर है, उस गांव में उस पर थाने का HS है और उस पर 11 मुकदमे चल रहे हैं। 11 मुकदमे उस पर हैं और एक मुकदमे में वांछित था। उसकी 82-83 भी 9वें महीने में हो चुकी है, 2020 9वें महीने में हो चुकी थी। बदमाशों का ये आतंक तब है जब अभी कानपुर के बिकरू कांड की फाइलें बंद नहीं हुई हैं। कासगंज में पुलिस वालों के साथ हैवानियत के बाद अब प्रशासन कड़े एक्शन की बात कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और हम सभी लोग यहाँ आप देख रहे हैं मौके पर हैं और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई अभी पुलिस अमल में चला रही है? आप स्वयं जान रहे हैं पुलिस द्वारा टीमें गठित की गई हैं और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। इधर कासगंज में अपराधियों के तांडव के बाद इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। 4 जिलों की पुलिस मौके पर तैनात है। अलीगढ़, एटा, आगरा और हाथरस से जवानों को बुलाया गया है। एडीजी और आईजी मौके पर मौजूद हैं। कासगंज में बिकरू कांड पार्ट 2 के बाद शराब माफिया के खूनी खेल पर लगाम के लिए आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी ने शहीद सिपाही देवेंद्र के परिजन को 50 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। कासगंज के नगला धीमर गांव में कुछ दिनों पहले ही सट्टेबाजों का आतंक सामने आया था, लेकिन तब पुलिस ने एक्शन में लापरवाही बरती थी। उसके बाद बदमाशों के हौसले बढ़े, जिसका खामियाजा अब शराब माफिया के आतंक के रूप में सामने आया। कासगंज से विशाल कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच बढ़ेगी, कई और चौंकाने वाले खुलासे भी होंगे, लेकिन लगातार जांच की जा रही है।